रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। पाक विलेज इंसाइडर के साथ मैं हूं प्रोफेसर आज़म साकिब। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि सभी खैर खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश और खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज हमारे साथ जो है वो बड़ी मशहूर हस्ती बैठी हुई हैं दिलबर भाई हमारे साथ हैं जी। मैं इनके पास आया था, जैसे आप लोगों ने देखा, लास्ट इंटरव्यू भी देखा होगा साजिद भाई का। तो अभी जो है वो आप लोगों को बड़े अच्छी तरीके से पता है कि पिछले चंद दिन से जो है वो इनके साथ काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं, काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं इस फैमिली में। इनके पहली फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ चले हैं, ठीक है। इस पर मैंने जो है उसको कवर भी किया था। और आज जो है वो वेल मैं इस वक्त कराची में हूँ, तो मेरी कोशिश थी कि मैं इनके साथ मुलाकात करूँ और इनसे जो है वो जो मेरे कंसर्न्स हैं इनसे वो डिस्कस करूं और सवालात भी हम इनसे करें। तो आज जो है वो मैं इनसे वो सवालात करूंगा और आपके सामने रखूंगा कि अब इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में इनका मौक़िफ़ क्या है और आगे ये क्या करने वाले हैं। सबसे पहले दिलबर भाई आप बताएं कि आपने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया? देखिए, यूट्यूब चैनल जो है ना मैंने बनाया था, मैंने ना बाबर और सितारा मतलब इन लोगों को देख के, ठीक है। और कुछ मैं इनके साथ आता भी था, तो कुछ लोग भी, काफ़ी लोग बोलना शुरू हो गए थे कि भाई आप भी अपना चैनल बनाएं। तो कुछ उस वजह से भी, और कुछ जो है ना मतलब घरेलू जैसे हालात वो सही नहीं है, ठीक है, नॉर्मल थे। तो ये भी हम लोग भी चाहते चलो अगर यहाँ से थोड़ी बहुत इनकम आती है तो बच्चों का अगर फ्यूचर सेट होता है तो उसके लिए भी। तो अल्लाह ने जो है ना हाथ पकड़ लिया और आप सबकी दुआओं से जो है ना सपोर्ट भी मिली और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना आप सबकी सपोर्ट से आप देख लें कि आपके साथ। आप बताएं कि इन सारे सिनेरियो में आपका कहीं ना कहीं ये मकसद भी था कि आप जो है वो सितारा सिस्टर को सपोर्ट करेंगे या उनके आगे खड़े होंगे? देखिए, हमारी सपोर्ट सितारा, मेरा चैनल ना बनाने से पहले भी उनके साथ सपोर्ट थी और अभी भी है। और अगर अभी भी कोई उनके खिलाफ अगर रॉन्ग जाता है तो हम लोग पहले नजर आते हैं, आपको आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। ठीक है, ये आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बताएं कि अभी पिछले चंद दिन से कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपकी फैमिली को लेके, आपकी पहली फैमिली को लेके। इसमें जो है वो पहले ये बताएं कि शुरू कहाँ से हुआ? मतलब हमें ये लगता है कि हेटर्स की जानब शुरू हुआ, जो मेरे कंसर्न से मैंने अपनी वीडियोस में भी कहा। आप बताएं कि आपके मुताबिक ये कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, ये हेटर्स की तरफ से शुरू हुआ है, ये हकीकत है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने, उनका काम तो होता है छेड़ना, ठीक है, और उन्होंने छेड़ा है। उसके बाद जो है ना फिर फैमिली वालों ने भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपको कोई छेड़ता है तो फिर आप चिड़ भी पड़ते हो, ऐसे तो कोई नहीं रुकता ना। तो उन्होंने फिर फैमिली पे अटैक किया, तो फैमिली वालों ने फिर एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई। लेकिन ये मैं हेटर्स को यही बोलना चाहूँगा कि ना खुदारा किसी की ना ज़िंदगी नहीं ख़राब किया करें, ठीक है। आपको एक मतलब टॉपिक मिलता है, बनाओ वीडियो। हम लोग ये नहीं चाहते कि आप नहीं बनाओ, लेकिन एक ना लिमिट में रह के बनाओ। किसी को जो है ना इतना जलील नहीं करो कि आपकी वजह से जो है ना उनके घर खराब हो जाए, तो ये चीज़ प्लीज़ ना किया करें। ठीक है जी। अच्छा, तो हेटर्स चलो खैर यार, उनका तो मतलब काम ही है ना, हाँ, मतलब वो तो उनका मिशन होता है कि वो अगले बंदे को ना इस तरह से टारगेट करते हैं कि उसको उभारते हैं, वो गुस्से में आ जाए, वो इमोशनल हो जाए और इमोशनल होकर फिर जो है वो अटैक कर दे। अब बताएं कि इस सारी सिचुएशन में मेरे नुक्ता नज़र से आप सबसे बड़े, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में आपका चैनल भी बड़ा है, बाइज़ल्फ भी बड़े हैं, क्योंकि आपका एक बड़ा ज़बरदस्त इमेज है मेरे माइंड में ना। मतलब जब से मैं आपसे मिल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आप एक शांत किस्म के बंदे हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छा, इन सारे सिनेरियो में आपको नहीं लगता कि अगर वो बेवकूफ़ी कर रहे थे, वो गलती कर रहे थे, आपको ज़रा थोड़ा सा जो है वो धीमा होकर आपको रिएक्ट करना चाहिए था, या आपको जो है वो इस सारे सिचुएशन को ख़राब करने की बजाय कंट्रोल करना चाहिए था? अच्छा, आपका इस बारे में क्या मामला इंसान है? मैंने बहुत चुप रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, काफ़ी उन्होंने छेड़छाड़ी करने की कोशिश की, लेकिन मैं चुप रहा। लेकिन देखे ना, एक चीज़ जब आप ना एक लिमिट से बाहर निकल जाए ना, तो फिर आपको मजबूरन जो है ना मैदान में आना पड़ता है और अपनी सफाई दी। मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपनी सफाई दी है, वो भी अपने व्यूअर्स को सिर्फ अपनी सफाई दी है कि मैं क्लियर हूँ, मेरे ऊपर जो है ना ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बताएं कि ये आपकी दूसरी शादी का, अच्छा मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था आपकी कोई दूसरी शादी का मामला भी है, तो ये आपने इतना अच्छा जो है वो ऑडियंस से क्यों छुपा के रखा? क्योंकि अगर मैं भी लॉगिंग कर रहा होता तो मेरा सब कुछ मेरी ऑडियंस के सामने ओपन होता है। साजिद भाई को ओपन है, सितारा सिस्टर की सभी का, बाबर भाई का पता नहीं, शायद इनका भी वो निकला है ये कैमरा में है ना मेरे बाबर भाई लेकिन ये है कि आपने क्यों छुपा के रखा, आपने पहले क्यों नहीं ओपन किया? यार देखें, हमारा काम है फैमिली ब्लॉग का मकसद है आप डेली रूटीन दिखाओ,
ये नहीं है कि आप अपने घर के जो है ना झगड़े या ये चीज़ें लेके ना आप अपनी, देखो इस चीज़ को ना पूरी दुनिया देख रही है, तो हमारा ये मकसद था कि सिर्फ हम लोग अपने फैमिली ब्लॉग बनाएं जो हमारा काम है। अब हम अगर इस पे ऊपर आके अगर झगड़े करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो ये व्लॉगिंग तो ना हुई। ये तो आप किसी के साथ मतलब लड़ाई या ये चीज़ें लेके बैठ जाओगे। हमारी ऑडियंस जो है ना हमारी डेली रूटीन देखना चाहती है कि आज इन्होंने क्या किया है, बच्चों ने क्या किया है, कहाँ गए, ये चीज़ें। तो मैं अगर देखें, अगर वो ये चीज़ें ना लाते तो मैं कभी भी ये चीज़ कभी भी नहीं शेयर करता। सिर्फ मुझे ना मजबूरन फिर क्लियर करना पड़ा, क्योंकि जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने फोर्स किया कि भाई आप जो बात है वो क्लियर कर दें। तो मैंने सिर्फ इसे वरना अगर मेरे हाथ में ये मामला होता तो मैं कभी भी नहीं बताता ये। ठीक है। अच्छा, यह आपने अपने वीडियो में कहा कि आपकी जो पहली फैमिली है वो लोग आपको इनवाइट कर रहे थे कि आप उनके घर जाएं, आप उनकी दावत खाएं, उनको प्रमोशन दें, ये क्या मामला था? बिल्कुल, ये उन्होंने हमें ना बोला था कि जो है ना आप हमारे चैनल को प्रमोट करें, ठीक है, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम जो है ना ये चीज़ें दिखाएंगे। तो मैं नहीं चाहता था, मैंने उनको पहले भी यही बोला था, अभी भी यही बोलूँगा कि जो है ना हमारे फैमिली मैटर जो है वो हम लोग अपने घर तक रखें, इस चीज़ पे नहीं लेके आए, ठीक है। लेकिन वो कुछ हद तक मतलब मुझे ना तंग करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से फिर मजबूरन मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा, वरना मैं ये कभी भी नहीं चाहता था। देखें, अगर उनकी भी इंसल्ट हो रही है तो उसके साथ हमारी भी हो रही है, क्योंकि वो मेरी फैमिली है, ठीक है, कुछ भी हो, क्योंकि फ़ोन के रिश्ते आप ख़त्म नहीं कर सकते, एक ना एक दिन हम लोगों ने एक होना है। तो ये चीज़ें जो है ना मुझे नहीं लगता कि ये यूट्यूब पे लानी चाहिए चीज़। ठीक। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये वाले सारे मामला यूट्यूब पर ना आते, लाइक अगर वो वीडियोस ना बनाते, आप रिस्पॉन्स ना करते, उससे पहले आप उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, मतलब उनकी दावत एक्सेप्ट करने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए तैयार थे आप? देखें, उन्होंने मुझे बोला था, लेकिन मैं उनकी तरफ जा नहीं रहा था। हाँ, अलबत्ता ये है कि मेरी सिस्टर गई थी, उनको चैनल भी बना के दिया था, ठीक है, और उनको मतलब थोड़ा बहुत प्रमोट भी किया था, लेकिन मैं कभी ये चीज़ नहीं करता, क्योंकि अब हमारा वो रिश्ता नहीं रहा, तो मैं उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। बाकी अल्लाह उनको खुश रखे, और वो अपनी अगर मेहनत करते तो शायद कामयाब भी हो जाते। मैंने उनका चैनल देखा है, उनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, अगर वो उसी को कंटिन्यू करे तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अब जो है उन्होंने मामला को ख़राब कर लिया। खैर, पर उनका अपना मैटर है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। और आगे आपका क्या मिशन है, मतलब आगे क्या करने वाले हैं इस सारे सिनेरियो में आप? सर, मैं आगे कुछ भी नहीं करने वाला। मैं जो डेली बेस पे अपना व्लॉग बनाता हूँ नॉर्मल, मैं वही व्लॉग बनाता रहूँगा, और मैं आगे मतलब अपनी फैमिली का मैटर मतलब चैनल पे नहीं ले। तो ये एक बात थी वो क्लियर हो गई है, उसके बाद जो है ना मैं कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। मैं अच्छा बताएं, अगर वो अब फिर से कोई इस तरह का मामला करते हैं, क्या अब क्या रिस्पॉन्स होगा आपका? नहीं, मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, मैं चुप हूँ, क्योंकि मुझे जो क्लियर करना था मैंने क्लियर कर दिया। अब वो कुछ भी करेंगे तो मेरी तरफ से कोई वो उनको रिएक्शन। अच्छा, उन्होंने जो है अपनी वीडियोस डिलीट की हैं, दोनों मेम्बरान ने, दोनों बहनों ने। अब उसमें जो है वो क्या मतलब फैमिली के अंदर की निगोशिएशन हुई, उन्होंने वीडियो डिलीट किया, खुद ही कर दी? देखिए, ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता। हाँ, अलबत्ता ये है कि मुझे कुछ हद तक बोला गया था कि आप वीडियो डिलीट करो। मैंने कहा मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की है, और ना ही मैं वीडियो डिलीट करूँगा। मेरी वीडियो अभी भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उनकी डिलीट होगी है, शायद उनको लगता है कि उन्होंने गलत बोला है, मैंने सही बोला, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। अच्छा, इसमें जो है वो बड़े भी इन्वॉल्व हुए, या फिर आपके आपस के मामला थे, दोनों तरफ से मामला हो गए और फिर ख़त्म कर दिए, या बड़े भी इसमें इन्वॉल्व हुए? क्योंकि ज़ाहिर बात, जब ये लड़ाइयाँ हुई तो बात तो बड़ों पर भी आई, तो ये इसमें इन्वॉल्वमेंट थी या बस आप लोगों ने आपस में किया और ख़त्म? नहीं, आपस में नहीं। देखें, जब भी कोई बात होती है तो बीच में बड़े ही आते हैं, और हमेशा बड़ों ने ही आके ये मामले सॉल्व किए हैं। छोटों का अगर हम लोग अगर बीच में होते तो ये जो है ना काम बढ़ जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना दोनों तरफ से बड़े आए और उन्होंने कंट्रोल करवाया सारी चीज़, और इस बात की खुशी भी है, और ये मामला ही रुक गया। चलो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले बताएं कि दिलबर भाई, आपकी जो पहली शादी थी वो आपकी फैमिली ने करवाई थी या आप लोगों ने खुद की थी? क्योंकि आप तो मेरे ख्याल पले बड़े भी उसी घर में थे ना, वो फारूक भाई वालों के घर में। फ़ारूक भाई के घर पे हम लोग पले बड़े नहीं थे, मैं आपको ये भी हकीकत बता दूं, हम लोग अपने घर पे रहते थे। हाँ, अलबत्ता ये है कि हमारा जो है ना फ़ारूक भाई के अब्बू थे, उनके साथ मतलब हम अपने अब्बू से भी ज़्यादा रिलेटेड थे उनसे, तो उनको हम लोग अब्बू बोलते थे और ज़्यादा उनके साथ ही रहते थे, क्योंकि अब्बू जॉब पे होते थे तो हम यासीन के साथ रहते थे, तो हम उनके साथ ही ज़्यादा रहते थे। हाँ, उन्होंने कुछ वीडियो में बोला था कि जो है ना ये हमारे घर पे पले, हम लोग उनके साथ रहते थे, ये हकीकत है। लेकिन ये है कि जैसे वो जिस तरीके से वो बोलना चाह रहे थे, वो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। अच्छा, मतलब ये है कि आपका प्यार उनके साथ, अटैचमेंट ज़्यादा उनके साथ थी, लेकिन क्योंकि पालना वो एक अलग मामला होता है, किसी के साथ रहना एक अलग बात है। पालने में वो आपका खर्चा अफोर्ड करना, वो सारे मामला भी आ जाते हैं, तो बाकी किसी के साथ रहना वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है।
तो अच्छा, दूसरी शादी जो आपकी थी पहली ख़त्म होने के बाद, वो भी आपके वालिदैन ने की थी? जी जी बिल्कुल, मेरी पहली शादी भी मेरे वालिदैन ने की थी और दूसरी शादी भी मेरे वालिदैन ने की थी। वो सिर्फ इस बेस पे की थी क्योंकि मैं नहीं करना चाह रहा शादी, लेकिन मेरा बच्चा था, मुझे उसको भी पालना था, मुझे खुद भी जॉब करनी थी, तो इसलिए मुझे फिर शादी करनी पड़ी क्योंकि मेरे बच्चे को संभालने वाला भी तो कोई चाहिए होता था। तो फिर वो अब्बू और सारे घर वालों ने मिल के हम लोगों ने ये फैसला किया, उसके बाद मैंने शादी की। तो अब आप दूसरी शादी आपकी ठीक जा रही है, खुश हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी शादी मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी जा रही है। मेरी 2 बेटियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे मतलब सुकून की ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें माशाल्लाह जी, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं मेरी तरफ से और मेरी सारी ऑडियंस की जानब से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसे ही रहिएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी कभी ज़रूरत पड़े आप जो है सितारा सिस्टर को लाजमी डिफेंड किया करें, क्योंकि मेरी ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश है कि आप सारा ख़ानदान मुत्तहिद होकर आप पर, आपके ख़ानदान पर, आपकी इज़्ज़त पर होने वाले हमलों के अगेंस्ट जो है वो आप डट जाए, ठीक है? तो ये आप छोटा भाई समझ लें, बड़ा भाई समझ लें या दोस्त समझ लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो एज पर आप इसको जो है वो आप एक्सेप्ट करें। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाजे। और अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नेक्स्ट इंटरव्यू में हम जो है आपकी मुलाकात बाबर भाई से करवाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।